हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद है आप ठीक होंगे। हाँ जी, ये मेरे बेटे की बर्थडे की जो शॉपिंग है वो हम लोगों आपके साथ शेयर करने लगे हैं। मेरी यूट्यूब और टिकटॉक फैमिली दोनों को खुश आमदीद। और ये जो हम लोगों ने कलर थे ये सिलेक्ट किए थे मोहम्मद यूसुफ के लिए। ये पूरा हम लोगों ने इसके साइज़ का जो कोड लिया था वो बहुत मतलब कि पूरा था, इसके बटन भी नहीं लग रहे थे। फिर हम लोगों ने दूसरा सिलेक्ट किया। और ये जो हैं हमारे शॉप के जो ऑनर हैं उन्होंने कहा जी बच्चे को पहना के देखें, बच्चे को चेक करा के दिया, इसका जो है साइज़ सिलेक्ट करें। तो ये भी ज़रा हमें ना ठीक लगा था, ये उससे बड़ा साइज़ था। कलर जो था हम लोगों ने यूसुफ को पहना के देखा और ये देखें जी यूसुफ को ये भी कलर, हमने कहा नहीं ये थोड़ा सा डल हो गया, इतना सूट नहीं कर रहा। यूसुफ को बोला थोड़ी सी कैट वॉक करें, यूसुफ ने कैट वॉक की। फिर हम लोगों ने 4-5 कलर और निकलवाए और हमें सबसे अच्छा कलर जो है वो ब्लू लगा था, स्काई ब्लू कलर। हाँ जी। और ये जो थे ये सारे मैंने टिकटॉक वाले कलर निकलवाए थे। मैरून कलर था और एक इसमें डार्क जिंक कलर था, गोल्डन था, स्किन था और साथ ही इसमें डार्क नेवी ब्लू जिसको बोलते हैं वो था, एक लाइट सा जिंक था और स्काई ब्लू था। हमने ये सब जो थे इसके सिलेक्ट करवाए, मोहम्मद यूसुफ के सिलेक्ट करवा के जो हमें पसंद लगा हम लोगों ने वो लिए। और ये देखे जी मोहम्मद यूसुफ, ये इस पर कलर ज़्यादा खिला था, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था, ज़्यादा खिला था। फिर हम लोगों ने काफ़ी चॉइस के बाद फिर हम लोगों ने इसका जो है 3 पीस सूट, वेस्ट कोट सूट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जब हम लोगों ने सिलेक्ट किया, वेस्ट कोट फिर भी इसके ना आई, बड़ा साइज़ लेके भी वेस्ट कोट इसके ना आई। फिर हम लोगों ने उस वेस्ट कोट को यहीं छोड़ दिया और उसके बाद हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया। हमने कहा जी इसको एक बार इसको भी ट्राई कर लें। फिर हम लोगों ने ये ट्राई किया। ये ट्राई करने के बाद भी जी शेख साहब को ये कलर पसंद नहीं आया। मुझे भी अच्छा लगा था लेकिन मैं कह रही थी ज़रा मेरे बेटे का कलर और ज़्यादा खिला नुमाया हो, तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। सॉरी, छत पे हूँ इसलिए ट्रैफिक का शोर ज़्यादा नुमाया हो रहा है। चलो दुआ में याद रखिएगा। और एक बात और है आपसे करनी है, अभी मेरा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ। ये जी फिर हम लोगों ने अनारकली में शॉपिंग करने के बाद हम लोग गए, हाँ वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, एक बुटीक है जहाँ से समोसे पकोड़े और ये बर्गर वगैरह और चिप्सें बिरयानी वगैरह मिलती हैं। शेख साहब और मोहम्मद यूसुफ ने तो बर्गर ट्राई किया लेकिन मैंने बर्गर नहीं खाया। मुझे बर्गर का जो आमलेट है वहाँ उसमें से स्मेल आती है तो मैंने बर्गर नहीं ट्राई किया। कोल्ड ड्रिंक पी है मोहम्मद यूसुफ ने, बार बार 2-3 घूंट लिए क्योंकि अब थक गए थे शॉपिंग करते करते, पूरा बाज़ार घूमते अरशद मार्केट और गए। फिर मैंने बोला जी नहीं जी मुझे चिप्स लेके दें। फिर मैंने चिली सॉस में चिप्स को डिप किया, डिप करने के बाद फिर मैंने चिप्स को खाया। और अब जो है वहाँ बाज़ार से अनारकली से हम लोग रवाना होने लगे हैं और रवाना होने के बाद हम लोग घर जाने के लिए रेडी थे। यहाँ से निकले, रश भी था और थोड़ा सा स्कूट भी था। चले बाकी शॉपिंग बाद में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और साथ साथ ये भी आपको हाँ दिखाते जाते हैं कि ये देखें। फिर उससे अगले दिन हम जब ये रात हो गई थी फिर उससे अगले दिन मैं और मेरी बहू हम दोनों ही शॉपिंग करने के लिए बाज़ार निकले और बाज़ार से हम लोगों ने मेन बाज़ार थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो हम लोगों ने की। साथ ही रबीउल अव्वल की जो थी सारी तस्वीरें वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है क्योंकि रबीउल अव्वल भी साथ ही थी। जिस दिन रबीउल अव्वल है उसी दिन ही हम लोग उससे एक दिन पहले ही हम लोग सारे शॉपिंग करने गए थे। ये जी अदनान लोगों के कपड़े सेलेक्ट किए हैं जो इन्होंने बर्थडे पे पहनने हैं। और ये है मुजम्मल वालों की दुकान, मेन बाज़ार में जो मुजम्मल हैं उनकी शॉप है और हम लोगों ने ये सारे कपड़े वहाँ से सिलेक्ट किए थे। और ये अदनान के, मोहिद अली के थे, यूसुफ के जो थे वो माशाल्लाह से पहले ही हो गए। उसके बाद हम तैयब की दुकान पे आए हैं, मेन बाज़ार में ये तैयब की दुकान है। पहले ये हमारी शॉप पे होता था, काम के सिलसिले में काम करता था तो फिर इसने अपनी शॉप बना ली, किसी और के साथ मिलकर चले जी। तो फिर हम लोग सब तैयब की दुकान पे आए। हम लोगों ने ये 3 जूते देखे जिसमें से एक जूता हम लोगों ने सिलेक्ट किया और ये जो तीनों जूते थे हम लोगों ने लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मेकअप लेना था, मैंने मेहंदी लेनी थी, ये मैंने मेहंदी ली, थोड़ा सा मेकअप लिया। लेने के बाद ये है जी सिखों की दुकान, सिख भाई लोगों की दुकान है। ये जब हम शॉप पे जाते हैं बड़े मुसलमानों के साथ इज़्ज़त से पेश आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, हम भी इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से और इज़्ज़त से पेश आते हैं। और उसके बाद हम लोग गए हैं जी, ये देखिए जी ये जहाँ से मेहंदी वगैरह मिलती है, आतिशबाज़ी मिलती है, वहाँ से हम लोगों ने अनार लिए, शूलियाँ ली हैं और बर्थडे कैप लिया है। और उसके बाद हम लोगों ने गजरों का और फूलों का ऑर्डर दे दिया। ये देने के बाद हम लोग अभी इधर शॉप पे ही थे, सर्वे किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा कुछ और सोचें
फिर हम लोगों ने साथ ही मोहम्मद यूसुफ़ के रिसेप्शन का ऑर्डर दे दिया यहाँ पे कि हमने जी तैयारी करवानी है, फूल वगैरह सारा वो सेटिंग वगैरह करवानी है। तो आप जो है जी हमें बताएं। माशाल्लाह से इसकी आतिशबाज़ी का सामान और साथ ही जी इसकी शुलियाँ वगैरह और कैप वगैरह जो थे बर्थडे, और साथ ही ये सारी चीज़ें मिला के काफ़ी हमारा माशाल्लाह से जो था वो सिलसिला लंबा भी चला। और ज़ाहिर बात है हर चीज़ पैसों की ख़रीदी जाती है और पैसे भी काफ़ी लगे। चले कोई बात नहीं है, मेरा बेटा खुश हो गया, इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। ये मज़ेदार सी शॉप देख के फिर मेरा दिल किया कि काश हमारे घर में कोई और शादी होती, कुछ और होता तो फिर हम वो भी लेते। साथ ही हम दूसरी शॉप पे आए हैं। ये दो भाई हैं, इनके एक साथ है, एक सामने है, एक इधर, 2-3 इनकी शॉप्स है। तो फिर अनार वगैरह जो थे वो हमें इसी शॉप से मिलने थे, स्नोफॉल भी हमें इसी शॉप से मिलनी थी। थक हार के फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक क्यों ना पी जाए। फिर हम लोगों ने 7 अप मंगवाई, मग वगैरह लेने थे वो लेके घर आए हैं। देखा तो टाइम तकरीबन 8:30 सवा 8 का टाइम हो गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें जी अब शॉपिंग तो हो गई है, कप मग वगैरह हर चीज़ ले ली है, तो क्यों ना अब थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाया जाए और जल्दी काम किया जाए। हाँ जी, मैंने लहसुन अदरक टमाटर सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड कर लिया, प्याज को ब्राउन किया। ये देखिए प्याज मैं ब्राउन कर रही हूँ। प्याज को मैं ब्राउन करने के लिए मैंने घी डाल के चूल्हे पे रख दिया है। साथ ही मैंने शिमला मिर्च आलू जल्दी से आके काटे। साथ ही मैंने धनिया जो है उसको भी धो लिया। और ये देखिए जी जल्दी 8:15 साढ़े 8 का टाइम था। मैंने जल्दी से जो है ये सब चीज़ें काटने के बाद, सब्ज़ी काटने के बाद जल्दी से चूल्हे पे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी चूल्हे की आंच जो है मैंने तेज़ कर दी है। हल्की थी वो बंद हो गई, अब मैंने तेज़ आंच की है ताकि जल्दी से हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो जाए, उसका प्याज। तो ये देखिए जी जल्दी से प्याज को फ्राई करने के बाद हम लोगों ने मैंने जल्दी से इसमें जो ग्राइंड किए हुए मसाले थे उनको ऐड करना था, तो ये ग्राइंड कर लिए। साथ ही मैंने मसालों को ग्राइंड करके मैंने साइड पे रखा है और ये अब हल्का सा ब्राउन हो जाए। साथ ही इसमें मैंने लहसुन अदरक टमाटर सब्ज़ मिर्चें और हाँ जी ये चीज़ें लहसुन अदरक टमाटर सब्ज़ मिर्चें डाल के ये देखें मैंने रख ली हैं। टाइम कम था, मैंने कम ग्राइंड किया था। अभी इसमें थोड़ी सी 2 लहसुन की जो पोथियाँ होती हैं वो जो पीसीज होते हैं वो रह गए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, लहसुन जो है वो उसमें ही मैश हो जाता है। तो ये देखिए जी प्याज कच्चे उसको जो मसाला था उसको मैंने बिना मसाले डाले अच्छे तरीके से इस शक्ल में लेके आई हूँ, ब्राउन किया है। 10 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं क्योंकि मैं हांडी की जो बुनाई है उसको बहुत ज़्यादा तरजीह देती हूँ। हांडी की बुनाई हो तो वो लाजवाब हांडी बनती है। और जो मैंने ग्राइंड में लहसुन अदरक वगैरह मैश किए थे, ग्राइंड किए थे, उसका जो मैंने पानी डाल के उसको हल्का सा हंगाल के ताकि उसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों का और अदरक लहसुन का जायका था वो भी ऐड हो जाए, मैंने इसमें हल्का सा पानी का तकरीबन हाफ़ गिलास डाला है। और ये देखिए जी अच्छे तरीके से मसाले भूनने के बाद यकीन करें अभी इतनी प्यारी और मज़ेदार से खुशबू आने लग गई है। मैंने मसालों को भूनने के बाद अब अच्छे तरीके से जो मैंने शिमला मिर्च और आलू धोए थे उनको मैंने अब इसमें ऐड करना है। ये देखिए ये मैंने ऐड करना शुरू कर दिया है शिमला मिर्च और आलूओं को ऐड करने के बाद अब मैंने इसकी भी 10-15 मिनट के लिए मैं अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। भुनने के बाद यकीन करें जो लोग अनपढ़ हैं, मतलब कि काम में अनपढ़ सॉरी कह दिया, जो जाहलपन करते हैं खाना बनाने में, जिनको खाना बनाना नहीं आता और जो बिल्कुल ही फ़ारग है हांडी बनाने में, वो यकीन करें अगर नकारा से नकारा भी हांडी पकाते होंगे ना, अगर वो अच्छे तरीके से भुनाई करना शुरू कर देना तो यकीन माने कि उनकी फ़ारग सी हांडी में, आम सी हांडी में भी जायका आ जाएगा। कूलर में मैंने बर्फ़ डाली है क्योंकि अब हांडी को मैंने दम पे रख दिया, कूलर में मैंने बर्फ़ डाली है। ये देखिए दम पे रखने लगी हूँ धनिया डाल के। अभी इसकी मैंने बुनाई जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट की है क्योंकि 9:30 गैस जाता है। 15-20 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है। कूलर में मैंने बर्फ़ डाली है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया इसका। मैंने बुनाई करने के बाद इसको दम पे रख के धनिया डाल के इसको चली जाने, फिर बाद में इसको दम पे रख के इसकी भुनाई और करूँगी साथ साथ ताकि ये घी निकले। अभी जो है ये देखिए मैंने जी अपना मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अब जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हे में पानी ये देखिए दम पे रख दिया। फिर मैंने चूल्हे में उस पर कूलर में पानी डाल के अब मैं ऊपर अनम के कमरे में गई हूँ, अदनान के कमरे में गई हूँ और वहाँ जाकर मैंने सुकून का सांस लिया है, पानी पिया है। अब हो गया है जी हमारा अगला दिन शुरू और अब हम लोग जो है मोहम्मद यूसुफ़ की दोबारा शॉपिंग करने जा रहे हैं क्योंकि जी देखिए जी कोई भी सेलिब्रेशन हो तो वो अपना सारी उसकी तैयारी होती है, बर्थडे की या शादी की कोई भी हो
काम, कोई भी इवेंट वगैरह हो तो ज़ाहिर बात है शॉपिंग जो है वो सबसे पहले करनी पड़ती है। ये छोटी रिंग रोड से गुजरते हुए हम लोग चेज़अप पे आ पहुँचे हैं। अब चेज़अप पे हम लोगों ने ये देखे जी हमारी फैमिली चेज़अप पे उतर गई है ऑटो रिक्शे से, और हम लोग अब चेज़अप के अंदर जा रहे हैं। और ये मेरी बेटी थी सबसे आगे और बहू थी। मेरी बेटी और बहू तो जी लिफ्ट में चली गई हैं और हम एक्सीलेटर के ऊपर हैं, क्योंकि हमें लिफ्ट में इतना मज़ा नहीं आता जितना हमें एक्सीलेटर पे चढ़ के मज़ा आता है। मैंने जी एक बैग लेना था, मैंने अपनी हैंड बैग की शॉपिंग की है, हैंड बैग की शॉपिंग की है, और साथ ही मैंने हल्की सी चेज़अप की मूवी बनाई है क्योंकि ये बनाने नहीं देते। और साथ ही मोहम्मद यूसुफ़ की मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, जूते लेने थे वो लिए हैं। फिर हम लोगों ने चेज़अप से निकल के फिर रबीउल अव्वल की खुशी में मस्जिद मुबारक सजी हुई थी, हम लोगों ने उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है। और ये देखिए जी मस्जिद जब सजी थी, सजने के बाद चेज़अप के आगे ही खड़े हैं और ये हम लोगों ने थोड़ी सी चेज़अप की वीडियो ली। चेज़अप भी पूरा सजा हुआ था माशाल्लाह से चेज़अप। और ये जो था इसका क्या कहते हैं, मस्जिद की थोड़ी सी वीडियो लेके हम लोग माशाल्लाह से ऑटो रिक्शे में बैठे हैं। बैठ के हम लोगों ने आगे हमारा सफ़र जारी था, आगे ही चलते जा रहे थे, चलते जा रहे। और ये अब हम लोग ऑटो रिक्शे में बैठे हुए हैं। जाते जाते फिर मोहम्मद यूसुफ़ ने कहा मामा एक बार चेज़अप की अब आगे से फिर बना ले। उसने तस्बीह नूर ने कहा, सॉरी मोहम्मद यूसुफ़ तो था नहीं। फिर हम लोग गुज़रते गुज़रते ये इधर मंसूराबाद आ गए हैं। ये डिपो बाज़ार के पास ही था स्टॉल लगा हुआ रेडियो का, उसकी हमने बनाई। ये चेज़अप से मैंने पर्स लिया था, कैचअप ली थी, और ये साथ ही ब्लैक पर्स ये मेरी बहू ने लिया था। और उसके बाद जी आप देखें ये हमारी मोहम्मद यूसुफ़ की मोहित अली की कुछ शर्टें थी, हम लोगों ने 4 से 5 शर्टें ली हैं वो लेने के बाद। और ये देखें ये हमारा ये 4-5 शर्टें हैं, ये हमारी हमने ली हैं। वो जो पहले आपको बैग दिखाया था उसमें थोड़ा सा लेडीज़ सामान था हमारा, इसलिए वो ओपन नहीं किया। तो हम लोगों ने ये शॉपिंग की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। चलिए दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।